परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है। परम पूज्य गुरुदेव ने बड़े ही सुंदर ढंग से अगर कुछ चमत्कार किया है तो वो चमत्कार है आज के इस वैज्ञानिक युग में और आज के इस एक ऐसे भ्रममयी संसार की संरचना का अवनिर्माण जो जानबूझकर और षड्यंत्र पूर्वक मानव के प्रति मानव का दृष्टिकोण इन जो यहाँ इस धरती पर आज के मानवों के बीच जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ बन रही हैं, जो मानवों के बीच जो घटित हो रहा है, वो जो घटनाएं घट रही हैं, वो घटनाएं घटने का मूल कारण क्या है। आज सारी दुनिया के मानवों के बीच युद्ध और ऐसे युद्ध चल रहे हैं कि पूरा ये आज़ाद देश नाम करके जिन भी आज़ाद देशों को धरती पे आना पड़ा है, उनके साथ एक सीमा रेखा है और वो सीमा रेखा कोई परमात्मा ने नहीं बनाई है धरती पे। ये जितनी भी सीमा रेखाएं बनाई गई हैं, ये मानवों के द्वारा बनाई गई हैं और आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम दोनों वैदिक सूत्रों का उल्लंघन स्पष्ट रूप से इन 2500 वर्षों में मानव द्वारा किया गया है। परिणाम ये है आज के समय में कि आपने ये जितने भी आज़ाद देश नाम करके बनाए हैं, इन आज़ाद देशों में ये लोकतंत्र नाम की पद्धति का जो लागू किया है, इसमें आपने जो लोक कहा है और तंत्र कहा है, आपने लोगों द्वारा लोगों की सरकार कहा है। तो यहाँ लोग कौन हैं, इस बात पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। आपने इन 2500 वर्षों में ये जो लोग हैं, इनमें जो प्रारंभ और मूर्त रूप से जो स्वरूप मानव धरती पर लेकर आए हैं, वो 2 वैदिक सूत्रों के अनुसार ही धरती पर मानव का आगमन हुआ है। इस बात को अब आप छुपा नहीं सकते। आप लोगों ने पिछले 2500 वर्षों में यहाँ मानवों को इतना भ्रमित होना पड़ा है कि सबसे बड़ी यहाँ जो समस्या दिखाई दे रही है वो धर्म दिखाई दे रही है। आज मानवों के बीच जो समस्या सबसे बड़ी है वो आज भी धर्म की समस्या है और इस धर्म की समस्या के लिए इजराइल और ईरान का युद्ध हो रहा है, जिसमें परमाणु युद्ध भी तैनात हो चुके हैं और इतने परमाणु बम बनाए हुए हैं लोगों ने कि जिसमें 10-20 भी चल जाएंगे तो सारी धरती के संपूर्ण प्राणियों का सर्वनाश निश्चित है। एक ऐसी आज की घड़ी में हम खड़े हैं और आज की घड़ी में मेरे सामने यहाँ पे स्थिति ये आ रही है कि पिछले काफ़ी समय से मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के राजनीतिक दर्शन के रूप में अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र के रूप में मैं यहाँ आप लोगों के सम्मुख अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक ऐसे मार्ग की मैं बार बार यहाँ पर बात कर रहा हूँ जिस के बाद ये सारे संसार के संपूर्ण युद्धों का समापन होगा। ये यहाँ पर जो भी घटित हो रहा है, इसके पीछे यहाँ सनातन भारत की वो ऋषि प्रणीत सारी सत्ताएं यहाँ पर इस समय युग परिवर्तन में लगी हुई है और युग परिवर्तन कोई मानव इस शब्द को दोहरा नहीं सकता है, किसी में औकात ही नहीं होती है इतनी कि इस शब्द को बोलेगा। तो यहाँ सनातन भारत में 2500 वर्षों से पहले के भारत में चलिए आप लोगों ने ये शुक, हूण, डच, फ्रांसीसी, ये अंग्रेज, ये इस्लाम, ये सब औरंगजेब, इन सब की बातें यहाँ पर जो भी आज मानवों के बीच हो रही हैं,
वो यही बातें हो रही हैं कि इतना सा ये 2500 साल में इतना हम पे आक्रमण हुआ, ये लोग आए और हमें लोगों ने बताया कि आर्य बाहर से आए थे और यहाँ भारत वालों को फिर उन्होंने दीक्षित किया। इस तरह की यहाँ इतिहासकारों ने यहाँ पे और फ्रॉड जैसे आदमियों ने और डार्विन और चार्ल्स जैसे आदमियों ने यहाँ सारी दुनिया में ऐसा मानवों को दिमाग को ऐसे स्थान पे पॉइंट किया है जहाँ मानवों को केवल एक शरीर माना गया है। इनके द्वारा जो पश्चिम का ये जो 2500 वर्षों का इतिहास मानव जाति का है, ये पश्चिम द्वारा निर्मित है। और इससे पूर्व का जो मानवीय इतिहास है लाखों करोड़ों साल का, अरबों साल का, उस पर मानवों को बरगलाया और भरमाया गया है। और डार्विन और चार्ल्सवाद के अनुसार मानव जीवन की उत्पत्ति के बारे में यहाँ भ्रमपूर्ण और अविवेकपूर्ण और अतथ्यपूर्ण यहाँ इन बातों को प्रसारित किया गया है कि मछली बंदर से होते हुए इंसानों का धरती पर आगमन हुआ है। और जो कि आपके इन 2500 वर्षों में सारी मानव जाति को ये बताए जा रहे थे, आज आप ही का वो बनाया हुआ विज्ञान जब सारी धरती पर नासा के द्वारा उसके द्वारा लिए गए चित्र जो 7000 वर्ष पूर्व भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया वो श्री राम सेतु पुल जो आज भी पानी के नीचे अवस्थित है, उसकी वैज्ञानिक परीक्षण करने के उपरांत जब आप लोगों ने घोषणा की है कि ये 5000 से 7000 वर्ष पूर्व मानव निर्मित पुल धरती पर बनाया गया है, तो यहाँ से अध्याय उस सनातन भारत का प्रारंभ होता है। और इससे पूर्व भगवान श्री राम का आगमन कोई धरती पर पहली बार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का आगमन यहाँ कोई गुलाम भारत में श्री कृष्ण नहीं आए हैं। आपकी ये गुलामी आज़ादी, ये आपकी अमीरी गरीबी, ये आपकी मालिक नौकरगिरी, ये जितना भी यहाँ निर्माण किया है ये इन 2500 वर्षों में किया है। 2500 वर्षों से पहले के सनातन काल में मानवीय जीवन के लिए निश्चित रूप से बहुत ही शानदार मानवीय जीवन है। आज जो मानवीय जीवन यहाँ आपकी लाइनों में कट रहा है, आपके आधार कार्ड के नंबर बदलवाने में कट रहा है। मोदी जी ये यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी आए हैं धरती पर, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का केवल पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय फलाना ढिमका, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में सारी दुनिया यहाँ पे अभी परसों ही व्याख्यान हुए हैं और रोज़ व्याख्यान होते हैं यहाँ पे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम को यूं बदनाम करने का आपको कोई अधिकार नहीं है किसी को। अगर आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में उनके 4 राजनीतिक सूत्रों पर चर्चा नहीं कर सकते हैं तो उनके बारे में उनके नाम पर राजनीति करके और अपनी रोटियां सेकने की जरूरत नहीं है। सारी दुनिया में अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बात होती है तो सबसे पहले अर्थायाम की बात होगी। अर्थायाम में स्पष्ट रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है, मानव जाति के हमारे सनातन भारत में धन आधारित जीवन पद्धति का कोई भी नाम और निशान नहीं है। यहाँ रुपये आधारित, डॉलर आधारित आपको रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सम्मान, ये हमारी समस्याएं मानव जाति की नहीं है, जो पिछले 2500 वर्षों में षड्यंत्र पूर्वक सारी मानव जाति को यहाँ इस ओर धकेला गया है। आज ऐसे मार्ग पर सारी मानव जाति खड़ी है जहाँ उनको युद्धों के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा, जहाँ नए हथियार, लेटेस्ट हथियार, यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ और भी यहाँ सारी दुनिया का जो 80% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आई है धरती पर, ये 80% से ज़्यादा रोजगार जो मानव कर रहे हैं धरती पर उनको सारे मानवों से छीन लेगी। इस बात की चर्चा कोई देश नहीं कर रहा है। वो इस्लाम और ईसाई पे और इन्हीं पे सारी धरती को कत्लेआम करने पर उतारू और परमाणु बम चलाने पर उतारू हैं। ये सारी कौन है? ये सरकारें हैं। ये जो युद्ध लड़ रही हैं ये सामान्य जनता नहीं है जो उनको वोट दे रही हैं।
किसी भी देश की जनता युद्ध नहीं लड़ रही है। युद्ध कौन लड़ रहा है यहाँ पे? युद्ध आपकी वो वैधानिक सरकारें लड़ रही हैं जो आपने आज़ाद देश के रूप में बनाई हैं। आज़ाद, जबकि एक ही प्रजाति के जीवों में आज़ादी संभव नहीं है। ये हमारे वैदिक सूत्र अरबों साल पहले ही हमें बता के जा चुके हैं। आत्मवत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम, इन दोनों वैदिक सूत्रों को पुनः धरती पर इम्प्लीमेंट करने का जो पराक्रम पुरुषार्थ है वही युग परिवर्तन है। और इस युग परिवर्तन में एक भाग राजनीति के पुनर्निर्धारण का है। जो कार्य किया है, ये चित्र जो आपको दिखाई दे रहा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, और इनके बारे में कोई चर्चा यहाँ पर नहीं हो रही है। पिछले 20 साल से मैं इनके 4 राजनीतिक सूत्र हैं, चारों पर आप चर्चा तो कीजिए तो रास्ता मिलेगा। फिर हम संसार को कब देंगे ये रास्ता? मुझे यहाँ पर इसलिए रोका जा रहा है, बार बार मेरे व्याख्यान के लिए डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी ने जब हाँ कर दी है तो अभी तक मुझे 2 साल हो गए हैं, अभी तक डेट नहीं मिली है। प्रधानमंत्री जी को जाके मैं सारी अपनी किताब दे के आ चुका हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्रों पर, अभी तक कोई जवाब नहीं है। और यहाँ ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली जब इन लोगों को पता भी नहीं था, जब से मैं यहाँ पे कार्यक्रम प्रारंभ करता हूँ, और ये सारे लोग मुझे यहाँ पे प्रधानमंत्री जी आते हैं और मुझे मिलने तक नहीं दिया जाता है। मेरी बात को यहाँ पर ये लोग आज तक लोगों के पास जाने नहीं देते हैं। कारण बहुत बड़ा है। कारण इतना बड़ा है कि धन की समाप्ति, धन आधारित जीवन पद्धति की समाप्ति। मोदी जी, ये ट्रिलियन इकोनॉमी में जाने का वक्त नहीं है, ये दुनिया को दिशा देने का वक्त है। और दिशा हमारे वेद दे रही हैं। और हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने युग परिवर्तन में युग की नई राजनीति पेश कर दी है, जो अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से होगी। तो चर्चा जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।